विभीषण आए हैं, भगवान ने अंक में भरकर उनका स्वागत किया, अंक में भरकर स्वागत किया है। और तो और अब जब विभीषण आए भगवान के पास तो भगवान ने सबसे पहला संबोधन लंकेश का कर दिया है। देखो, कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। हे लंकेश, अपना कुशल क्षेम बताओ। अब गुरुदेव से एक दिन मैंने यही पूछा कि भगवान तो नीतिज्ञ हैं, अभी तो लंकेश रावण है, तो विभीषण को कैसे भगवान ने लंकेश कह दिया, कैसे लंका का राज्य दे दिया। गुरुदेव भगवान ने बड़ा अद्भुत भाव बताया कि जिस समय विभीषण ने लंका को छोड़ा तो आयुहीन भय निश्चर तबहि, उसी समय राक्षसों की आयु समाप्त हो गई, रावण की आयु समाप्त हो गई। वो भीतर से मर चुका है, केवल उसका शरीर जीवित है, वो भगवान उसका उद्धार करेंगे। और इस नाते जब रावण मर चुका है एक रूप से, तो लंका का राजा किसी को नियुक्त करना आवश्यक है। भगवान ने विभीषण को नियुक्त कर दिया। हाँ? अब देखो यहां पर कितनी अद्भुत बात है। भगवान के पास जाओ तो जाकर के अपने पराक्रम को, अपने वैभव को मत दिखाओ। जब विभीषण भगवान के पास पहुंचे तो कोई अपना गुण नहीं बता रहे कि मैं पुलस्त्य ऋषि के कुल में उत्पन्न हुआ हूं, और तो और मैं बहुत प्रकांड विद्वान हूं, ये सब कुछ नहीं बताया। नाथ दशानन कर मैं भ्राता, नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निशिचर वंश जन्म सुर त्राता, निश्चर वंश जन्म सुर त्राता, सहज पाप प्रियतामस देहा, सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलू कहीं तुम पर नेहा, जथा उदो कहे तम पर ने हो, जथा उलू कहीं तम पर नेहा, जथा उलू कहीं तम परने हारा। महाराज, नाथ दशानन कर मैं भ्राता, हे नाथ, मैं रावण का भाई हूं। रावण जैसे नराधम का मैं भाई हूं, और मेरा जन्म निश्चर कुल में हुआ है। और तो और मैं कोई धर्मात्मा भी नहीं हूं कि आप मुझे धर्मात्मा मान के स्वीकार करें कि बड़ा अच्छा भगत है, खूब भजन करता है। नहीं, सहज पाप प्रियतामस देहा, मेरा तो सहज पाप करना ये मेरे जीवन की सहज प्रवृत्ति है। इस शरीर को पाप करना ही प्रिय है। एक वो कहा ना, एक बड़ी अद्भुत रचना मुझे लगती है, पाप करंता हंसे ये मनवा, जाप करंता सोवे, भोग रोग में निस दिन जागे, कथा कीर्तन सोवे, ऐसी उल्टी पड़ी तकदीर कहो ना कैसे तारोगे। हे नाथ, इस शरीर को उसी प्रकार पापों से प्रेम है जैसे एक उल्लू को अंधेरे से प्रेम होता है। मैंने पूर्व में ही आपसे निवेदन किया कि भगवान का संकल्प है, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीत च याचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद व्रतम मम। और समुद्र का जल मंगवाया है प्रभु ने, और समुद्र के जल के साथ प्रभु ने विभीषण जी का अभिषेक किया है, लंकेश के रूप में स्थापित कर दिया। अस कही राम तिलक तहि सारा, सुमन वृष्टि न भई अपारा। नगर कुबेर को सुमति की बराबरी, बिरंच बुद्धि को विलास लंक निर्माल हो। ईस ही चढ़ाई शीस 20 बाहुवीर, तहां
रावण सो राजा रज तेज को निधान भो। तुलसी तिलोक की समृद्धि सौज संपदा, सकेली चाकी राखी राशि जंगरू जहाज हो। तीसरे उपास बनवास सिंधु पास हो, समाज महाराज को एक दिन दान हो। आहा, महाराज भगवान ने एक क्षण में, रावण ने 10-10 मस्तकों को अर्पित करके भगवान भूत भावन शंकर भगवान को प्रसन्न करके जिस लंका को प्राप्त किया था, भगवान एक क्षण में संकोच करके वो दे रहे हैं विभीषण को। बताइए, इतना सब कुछ दे दिया, लेकिन उसके बाद भी प्रभु को संकोच है कि अभी इसको कुछ दिया नहीं। प्रभु ही सब कुछ ही नहीं। इधर केवट के साथ भी यही परिस्थिति, सब कुछ दे दिया, लेकिन प्रभु को यह है कि अभी तक कुछ दिया नहीं इसको। अब बताइए, जो चरणामृत, जो भगवान के चरण ब्रह्मा आदि के लिए भी दुर्लभ थे, वह चरण भगवान ने चरणामृत केवट को दे दिया, और यहां भी विभीषण जी को संपूर्ण राज्य वैभव दे दिया। फिर भी प्रभु को संकोच है कि देखो, शिव जी ने तो रावण को स्वर्ण की लंका दी थी, और देखो मुझे कि विभीषण अपना सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आए हैं, मैंने विभीषण जी को एक जली हुई लंका दी है। ये संकोच है प्रभु। और तो और ऐसा आनंद रामायण में एक वर्णन आया है।